पहाड़ों के आज के शुमारे में हम भद्रवाह में मौजूद हैं। नाजरीन, लोगों की एक देरीना मांग थी कि भद्रवाह में कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन का कोर्ट खोला जाए ताकि यहाँ के लोगों की जो मुश्किलातें हैं वो थोड़ी बहुत कम। रिड्रेसल कमीशन के ऑफिस में है, तो अभी हम सीधा आपको अंदर ऑफिस में ले चलते हैं और इस वक्त जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है यहाँ की मंजू योगी जी, उनसे हम बात करेंगे कि कौन कौन से प्रोग्राम। मैम सबसे पहले तो मैम आपसे ये जानना चाहूँगा कि कौन कौन से केसेस जो है यहाँ पे लिए जाएंगे। चाहूंगी कि जो कानून है वो वक्तन बावक्तन बनते रहते हैं और अमेंडमेंट्स भी होती हैं, मगर उन कानून का फायदा तभी है जब वो जनरल पब्लिक के बीच में उन चीजों का पता हो, जनरल पब्लिक उसके बारे में अवेयर हो। तो अवेयरनेस का जो ज्यादातर जिम्मा है वो आप लोगों पे है। चूंकि 2000 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 से पहले, अमेंडमेंट से पहले ये केसेस डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स में हुआ करते थे और तब कंज्यूमर फोरम के नाम से इसको जाना जाता था। तो अब 2019 की अमेंडमेंट के बाद इसको कंज्यूमर कमीशन बना दिया गया और ये इनको सेग्रीगेट कर दिया। तो उसमें क्या है कि अब ये कमीशन अलग से बने, तो अब लोगों को अवेयरनेस की जरूरत है, लोग इसके बारे में जाने। जैसे कि बाकी आपको बुकला साहिबा ने इस बारे में बता दिया कि किस किस किस्म के केसेस यहाँ पे आएंगे। इसमें पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन है जो 1 करोड़ तक, 50 लाख से 1 करोड़ तक बढ़ा दी गई है। उसमें ये किश्तवाड़ तक की जुरिस्डिक्शन हमारे पास है, वहां तक के जो केसेस है वो कमीशन में लोग आके फाइल कर सकते हैं और अपने जो ग्रीवियंसेस हैं वो इनका यहाँ पे रिड्रेसल होगा। तो वक्तन बवक्तन लोक अदालत भी होंगी। तो इन शॉर्ट इससे जो फायदा है वो आम जनता को होगा। तो आम जनता को फायदा तभी होगा जब वो इसके बारे में अवेयर होगी। तो अब कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद है, हमारे पास सरपंच मौजूद है, आम लोग मौजूद है। अब इनसे जानते हैं कि इनको कितना फायदा मिलेगा। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूंगा और आपसे ये जानूं कि ये जो कोर्ट खुला है यहाँ पे, तो इससे आपको आम पब्लिक को कितना फायदा होगा। मोहम्मद अयाज खान, जो हमारा ये कंज्यूमर कमीशन यहाँ पे खुला, ये हमारा इस ओल्ड हॉस्पिटल में 2 डिस्ट्रिक्टों का एक ही जगह ओल्ड हॉस्पिटल में खुला। इससे हमें और जो हमारे लोग हैं, जो हमारी पब्लिक है, इनको अवेयर करना है। हम एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये बोलना चाहते हैं कि जो पब्लिक हमारी है इनको एजुकेट करें, एजुकेशन दें इस बारे में ये किस लिए खुला। आम लोगों को इस चीज का कोई भी पता नहीं है ये किस लिए खुला। ये जो हमारे मतलब दुकानदार थे, एक दुकान पे जाओ अपना ही रेट, दूसरी दुकान पे जाए अपना ही रेट, अपने रेट लगाते थे। जो हमारा जीएसटी का बिल आता था वो भी पक्का नहीं होता था। अब लोगों की आसानी के लिए हम जो ये हमारा कोर्ट खुला, ये सेंटर की स्कीम है और एलजी साहब ने ये भदवा में खुलवाया। हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने ये काम किया। ये लोगों की अवेयरनेस के लिए, लोगों को जो सामान लेते हैं अपना, चाहे वो मोबाइल ले रहे हैं, चाहे वो राशन की करियाना दुकान पे जा रहे हैं, सब्जी की दुकान पे जा रहे हैं, उनसे अपना असली बिल लेके अगर कोई भी धोखाधड़ी उनके साथ की जाती है, वो उस कोर्ट में जहां उन लोगों ने जम्मू जाना था या दूसरी जगह में जाना था क्लेम करने के लिए, उनका क्लेम आज अपने ही भद्रवाह में हो सकता है। चाहे वो ठेकेदार है, कोई लेबर का मसला होता था, कोई भी मसला मतलब होता था, आज वो कमीशन कोर्ट हमारा ओल्ड हॉस्पिटल भद्रवाह में खुला। हम इसकी मुबारकबाद देते हैं। बिल्कुल, जैसा इन्होंने कहा कि अवेयरनेस की अब जरूरत है कि लोगों को चाहिए कि अब अवेयर होना, क्योंकि कमीशन तो खुल गया है यहाँ पे, तो अब लोग इससे अवेयर नहीं कि इसका क्या फंक्शन होता है। तो एज ए सरपंच आप किस तरीके से इसको देखते हैं कि किस तरीके से आप अवेयर करोगे लोगों को, और आपको क्या लगता है कितना इंपॉर्टेंट था इस जैसे एरिया की, क्योंकि काफी देराना मांग भी थी इस चीज की। आज की तारीख में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर का मैं बहुत बहुत जो है मशकूर ममनून हूँ। पूरे चाबली की तरफ से, खा वो डिस्ट्रिक्ट डोडा हो या किश्तवाड़ हो, सभी अवाम जितनी भी है उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि यहाँ पे भद्रवाह वाली जगह पे, जो ऐसी जगह पे कंज्यूमर जो यहाँ पे कोर्ट जो खुला है, यहाँ पे हम तहे दिल शुक्रगुजार हैं उनके। तो इससे जो अवेयरनेस है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि लोगों के अंदर अवेयरनेस बहुत जरूरी है। सबसे पहले इसके अंदर जो है ये चीज पता, इवन कि मुझे ही पता भी नहीं था, मैं एक सरपंच होने के नाते मुझे भी इस चीज का नॉलेज नहीं था, लेकिन आपके द्वारा जब मैं मीडिया के अंदर परसों आया तो मुझे भी नॉलेज मिला। तो मैं चाहूंगा कि लोगों के अंदर सबसे पहले इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए, जो कि यहाँ की जो लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एडीसी भद्रवाह या कोई भी जो
यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर है उनको चाहिए कि वो जगह जगह पे जाके वर्कशॉप करें, लोगों को अवेयर करें। जो कि इस वक्त दुकानदार हजरात हैं, चाहे वो सिटी के अंदर है, रूरल एरियाज के अंदर, खासतौर पर रूरल एरियाज की बात बताऊं, क्योंकि रूरल एरियाज के अंदर जो है एजुकेटेड लोग नहीं होते हैं, उनको पता नहीं चलता कि इस चीज का रेट क्या है, उस चीज का रेट क्या है, तो ठगी का काम होता है। तो आज मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ एलजी सरकार का कि उन्होंने यहाँ पे ये चीज खोली और लोगों को अवेयर करने की बहुत जरूरत है। हम भी करेंगे लोगों को अवेयर, और एडमिनिस्ट्रेशन का काम भी है कि उनको भी चाहिए कि वर्कशॉप करें, अवेयर करें लोगों को, ताकि किसी के साथ ठगी का काम ना हो। और ठेकेदार हजरात जो है, जो लेबर के साथ जो है किसी का पैसा खाते, तो उन लोगों को भी आज के दिन में बताना चाहूंगा कि आप भी होशियार हो जाइए। दुकानदारों को भी कहा कि आप भी होशियार हो जाए कि आपके लिए यहाँ पे एक बहुत बड़ा इदारा खुला है, क्योंकि कल किसी के साथ, गरीब के साथ जो है नाइंसाफी ना हो। बिल्कुल, जैसा कि इन्होंने कहा कि रूरल एरियाज जो होते हैं उनको इस चीज़ का उतना पता नहीं होता। तो हमारे साथ कोई रूरल एरिया से भी लोग जुड़े हैं। सर, आपका नाम जानना चाहूँगा और उसके बाद आपसे ये जानना चाहूँगा कि रूरल एरियाज तो हैं, लेकिन इसके अलावा जो रूरल एरियाज में लोग होते हैं उनको इतनी अवेयरनेस नहीं होती इस चीज़ की। तो आपको क्या लगता है कि कितना इम्पोर्टेंट होगा ये इनके लिए और क्या मैसेज रहेगा? अब आप मेरा नाम कुशदेव सिंह राठौर है, मैं उधराने का रहने वाला हूँ। मैं आपका बहुत शुक्रिया करता हूँ, शुक्र अदा करता हूँ मैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कंज्यूमर कमीशन जो ये खुला हुआ है, ये पहली बार ऐसा हुआ है, और 17 साल में आज तक ऐसा नहीं हुई। इस डोडा डिस्ट्रिक्ट में, भद्रवा में आज तक ऐसा ये नहीं आया हुआ है। और मैं आपको आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि चाहे दुकानदार हो, चाहे कोई भी शॉपकीपर हो, मैं अपने भाइयों को और भद्रवाइयों को बताना चाहता हूँ, जितने भी आवाम है, कि आप जब भी दुकान के अंदर जाते हो तो आप सामान लेते हो, आपका कोई सामान जैसे कोई फ्रिज लेते हो, या आपका कोई 5,000 का या 5,000 का या 6,000 का, आपको ये 7,000 का बताते हैं। आपको ये उनसे ये बिल लेना आपको बहुत जरूरी है, अवारी है। और आप ये, अगर आपको कोई इस पे डाउट हो जाता है तो आपके लिए ये इधर भद्रवा में ये खुला हुआ है ओल्ड हॉस्पिटल के अंदर, और आपके साथ पूरी ये हमने अवेयरनेस करना चाहिए। और जितने भी भद्रवा के अंदर है, हम सबको बताना चाहते हैं कि यहाँ पे खुला, इसका आप भरपूर फायदा उठाए। आपके साथ कोई ठगी होती है, आपके साथ कोई किसी शॉपकीपर के अंदर कोई भी ऐसा कोई होता है, आप पक्का बिल कोई राशन लेते हो, कोई फ्रिज लेते हो, कोई कूलर लेते हो, कोई टीवी लेते हो, कोई कुछ भी लेते हो, तो आपको इसका बिल पक्का लो। और बिल लेने के बाद आपको अगर कोई डाउट होता है, कोई शक होता है, तो आपको उधर आप कंप्लेन कर सकते हैं, और उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और होनी भी चाहिए। उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं अवेयर लोगों को अवेयर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो उम्मीद की जा सकती है कि सरपंचों को इन्वॉल्व करके इस चीज को जगह जगह पे फैलाया जाएगा। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के लिए भद्रवा से मैं साहिल हुसैन। खबर पहाड़ों के आज के एपिसोड में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं बिलाल बाली। नॉर्दर्न रेलवे की जानिब से कटरा बानीहाल रेलवे लिंक के लिए जो काम है शदोमत से जारी है। आज हम संगलदान इलाके में पहुंचे, जहां पर संगलदान रेलवे स्टेशन का काम जो है बड़ी तेजी से जारी है, और आने वाले दिनों में हम उम्मीद यही करते हैं कि ये रेलवे स्टेशन और रेलवे लिंक बनकर तैयार होगा, जिससे हिंदुस्तान के साथ जुड़ने वाला रेलवे लिंक ये कामयाबी के साथ अपने पाए तकमील पर और मंजिल तक पहुंचेगा। रेलवे स्टेशन संगलदान के बाहर के खड़े इस वक्त हम हैं। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि ये संगलदान का जो है स्टेशन का बोर्ड लगा हुआ यहाँ पर, और यहीं पर इसकी तामीर का काम शदोमत से जारी है। यहाँ जो रेलवे लिंक है कटरा से यहाँ गुजरता हुआ इंद से होते हुए ये संगलदान आएगा, और यहाँ से गुजरकर सुम्मड़ को क्रॉस करते हुए खड़ी और बानीहाल के साथ लिंक होगा। जैसे कि आप जानते हैं कि अभी तक बानीहाल तो बारामूला रेलवे लिंक जो है वो बनकर तैयार हो गया, वहाँ के दरमियान ट्रेन चल रही है। वहाँ से आगे जो खड़ी के टनल, मैक्सिमम जो टनलिंग का काम है वो हो चुका है, और इस वक्त जो है तमाम तर रेलवे स्टेशन का काम किया जा रहा है। संगलदान का रेलवे स्टेशन बनने जा रहा है, इसकी तामीर का काम, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो लगातार जारी है। इस वक्त हम संगलदान के इलाके में ही मौजूद है, और आपको यहाँ की ताज़ा सूरत हाल दिखाने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त रेलवे ट्रैक बिछाने का काम और दीगर काम किस तरह जारी है, और क्या कर यहाँ मकामी लोगों को किस तरह से खुशी का इजहार कर रहे हैं कि उनको क्या उम्मीदें वाबस्ता है इस प्रोजेक्ट के बनने से, कितनी आसानी होगी, और क्या कर दीगर मुतालबात हैं। इन तमाम पहलू पर हम यहाँ पर मकामी लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर
क्या कर उनके मुतालबात है इस रेलवे लिंक को ले। स्टेशन का काम जो आप देख रहे हैं कि बिल्डिंग का काम जो है लगातार जारी है और दिन रात यहाँ काम किया जा रहा है। सामने आपको टनल दिखाई दे रहा है, ये यहाँ से सुमड़ से होते हुए बानिहाल की तरफ जाएगा। पटरी का काम और इसको बिछाने का काम भी जारी है। यहाँ पर देख रहे हैं कि स्टेशन को बनाया जा रहा है और काम दिन रात किया जा रहा है ताकि जल्द अज जल्द इस प्रोजेक्ट को तकमील किया जाए और लोगों को यहाँ पर आसानी हो। यहाँ से जो सामने आप टनल देख पा रहे हैं, यहाँ से जाते हुए इंद से होते हुए कटरा की तरफ जाता, कटरा रियासी की तरफ, जो वहाँ पर सबसे बड़े जो चिनाब के ऊपर बनाए जा रहे ब्रिज के साथ कनेक्ट करेगा। और आने वाले दिनों में हम ये अपेक्षा और उम्मीद करते हैं कि इस प्रोजेक्ट को जो है मुकर्रर मुय्यना वक्त में बनाया जाएगा और लोग जो है दिल्ली से कश्मीर का सफ़र बज़रिया ट्रेन कर सकेंगे और इस खूबसूरत सफ़र के गवाह बन सकेंगे। तो यहाँ पर मकामी लोग हैं, मकामी अवामी नुमाइंदे हैं, उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे कि इस प्रोजेक्ट को लेकर उनकी क्या कर उम्मीदें हैं और रेलवे ट्रैक बनता है तो क्या कर यहाँ के इलाके में तरक्की और तब्दीली के इम्कान हैं। यहाँ के मकामी सरपंच हैं, उनसे जानेंगे। जनाब, आप बताइए, रेलवे स्टेशन का काम शदुमत से जारी है, यहाँ के अवाम को क्या कर उम्मीदें वाबस्ता है और क्या कर चीज़ें आप यहाँ चाहते हैं कि रेलवे स्टेशन बने और उसके बाद जो कनेक्टिविटी है जम्मू और कश्मीर की आसान हो जाएगी, उसके साथ में आप क्या कर मुतालबा करेंगे? सर, सबसे पहले हमें बहुत खुशी है, आज जिस वक़्त का हमें इंतज़ार था वो वक़्त आ ही चुका है। चंद महीनों की बात है जो हमारा ये प्रोजेक्ट संगलदान में था, रेलवे का प्रोजेक्ट था, वो संगलदान से बनहाल की तरफ कुछ ही महीने बचे हैं इसको कंप्लीट होने में। और जो उम्मीदें हमें सरकार की तरफ से थी वो हमें नहीं पहुंच पाई यहाँ संगलदान की अवाम को, क्योंकि हमारे जो रोड थे यहाँ पे कच्चे रास्ते थे, पगडंडियाँ थी और कुछ CSR का पैसा जो था हमने सोचा था कि ये संगलदान में यूज़ होगा। हमारे स्कूली बच्चों को दरबदर होना पड़ता है। यहाँ से देखो, ये पहाड़ियाँ देखो, इनमें रास्ता ही नहीं रहा है। ये कटिंग करके हमारे जो पानी थे, यहाँ के चश्मे थे, वो ख़त्म हो चुके हैं कटिंग से और हमें पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा है। हमारे बच्चों को दूर दराज रास्तों से जाना पड़ता है। हम मज़ीद ये चाहते हैं कि सरकार से गुजारिश करते हैं, हमारे बच्चों को कोई रास्ते होने चाहिए। यहाँ पे लोगों को, ये बहुत बड़ा एरिया है, यहाँ इन छछवा, माकुंड, ठठारका, दलवा, ये सरुंडा एरिया जो है, ये एक ही रास्ता था यहाँ से, वो भी ख़त्म हो चुका। हम चाहते हैं कि हमारे लिए यहाँ रास्ते बनने चाहिए लोगों के लिए। और दूसरा रास्ता हमारा ये जो संगलदान चौक से ब्लॉक ऑफिस, BDO ऑफिस की तरफ था, वो भी कट गया। हम तो यहाँ तो हमारे लोग तो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। यहाँ पर DC साहब भी आए थे मौके पे, SDM साहब भी आए थे, उन्होंने भी कहा था, मगर अभी तक कोई काम नहीं हुआ जनाब। यहाँ से हम गुजारिश करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से और DC साहब से, LG साहब से कि हमारा जो CSR का पैसा है ये संगलदान में कुछ न कुछ यहाँ पे बनना चाहिए, हमारे स्कूल बनने चाहिए जनाब। ठीक है जनाब, आप बताइए जनाब, यहाँ पर घरों को नुकसान काफ़ी पहुँचा, लोगों के घरों को नुकसान पहुँचा है, सड़क राब्ते हैं, दीगर चीज़ें, प्रोजेक्ट के साथ साथ में क्या कर उम्मीदें आपकी है ताकि आने वाले दिनों प्रोजेक्ट भी बने और आपके जो रास्ते हैं, घरों को नुकसान पहुँचा, उन तमाम चीज़ों को क्या कहेंगे आप? हम यही चाहते हैं कि इस चाहे डिपार्टमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, जो भी है, तो हम चाहते हैं यहाँ के अच्छे अच्छे रास्ते बने, फ्लाईओवर बने, यहाँ से छछवा के लिए इंद वगैरह जो रोड जा रहा है। बाकी यहाँ इस प्रोजेक्ट की तरफ से यहाँ एक स्कूल होना चाहिए था, हॉस्पिटल होना चाहिए था। हम चाहते हैं कि यहाँ हॉस्पिटल बने। तो बाकी चश्मे वगैरह यहाँ सूख गए हैं, यहाँ पानी की कोई फैसिलिटी ऐसी हो जो पूरी पब्लिक को मिल सकती है। बाकी हमने सुना था कि यहाँ जब ये प्रोजेक्ट आते हैं तो इनके साथ ये अपनी चीज़ें लाते हैं। यहाँ बिजली की प्रॉब्लम है, सबसे लाइट नहीं है। हम चाहते थे यहाँ कोई ऐसा प्रोजेक्ट बने जो आसपास के ज़्यादा नहीं तो 1-2 किलोमीटर तक बिजली मिले। हम यही उम्मीद करते हैं इस डिपार्टमेंट से, प्रोजेक्ट से, कि हमें इतना फैसला, यहाँ ये फैसिलिटियाँ मिलनी चाहिए थी। बच्चे हमारे पढ़ते, रास्ते हमारे अच्छे बनते, तो हम चाहते हैं इतना ही ये प्रोजेक्ट अच्छा बन रहा भी है, बने भी और शायद अब कुछ ही देर के बाद ये मुकम्मल होगा। लेकिन हम चाहते हैं कि इनके साथ ये चीज़ें भी तैयार हो जाती तो क्या अच्छा होता, क्या खूब होता कि लोग संगलदान में आके देखते भाई यहाँ क्या फैसिलिटी दी है। ये तो है ही, रेलवे तो चल रही है, लेकिन लोगों को कुछ रेलवे से फायदा होना चाहिए था इसके अलावा। चलिए ठीक है। तो रेलवे के बनने के बाद नौजवानों के अंदर जो यहाँ पर मकामी नौजवान है, रोजगार का भी एक पहलू रहता है। यहाँ पे रेलवे लिंक आएगा, उसके बाद रेलवे डिपार्टमेंट में बहुत सारे लोग इसमें जुड़ते हैं। तो क्या क्या उम्मीदें आपकी है इस प्रोजेक्ट से? आप नौजवानों को किस तरह अकोमोडेट किया जाना चाहिए ताकि आप अपना मुस्तकबिल महफूज बना सकें?
सबसे पहले यहाँ पे जो रेलवे स्टेशन बन रहा है हमें भी बहुत सारी खुशी है। इस रेलवे स्टेशन बनने की वजह से हम जम्मू और श्रीनगर दोनों सिटी की तरफ हम कनेक्ट हो पाएंगे। हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो हमारे लिए बहुत फ़ायदा है। गवर्नमेंट अपना यहाँ पे काम कर रही है, डेवलपमेंट कर रही है अच्छी तरह। आने वाले टाइम में हम श्रीनगर से भी कनेक्ट हो पाएंगे, जम्मू से भी कनेक्ट हो पाएंगे। उसके चलते यहाँ का जो बिजनेस हब है वो जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटीज फैल जाएगा। डेवलपमेंट होगी, ट्रेन कर चलेगी, यहाँ के लोकल यूथ को बूस्टअप भी मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा, बिजनेस को भी बूस्टअप मिलेगा। बट ग्राउंड सिचुएशन पे कमजोरी यही है जो गवर्नमेंट है नज़रअंदाज कर रही है। यहाँ के लोकल एरियाज को बूस्टअप करना चाहिए, जिसकी वजह से कल को गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू हो और लोकल यूथ को भी अपना मकामी लोग भी तरक्की कर सके। सके। चलिए ठीक है, लोगों की उम्मीदें यही है कि प्रोजेक्ट बनना एक खुशाइन कदम है। ये पहाड़ों के बीच में जो एक रेलवे स्टेशन है, ये बानीहाल और संगलदान के दरमियान जल्द मुकम्मल होने वाला, लेकिन जम्मू और कश्मीर का सेंट्रल लोकेशन है पहाड़ों के दरमियान संगलदान। यहाँ पर मौजूदा दौर में जो मसाइल है जैसे रोड कनेक्टिविटी, पानी और दीगर इशूज़ हैं, उनको लेकर आवाम की अप्रीहेंशन है और उन्हें उम्मीद है कि नॉर्दर्न रेलवे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट जो है इन मसाइल को मद्देनजर रखते हुए आने वाले दिनों में इकदाम करेगी ताकि उन्हें जो बुनियादी सहूलियत और बुनियादी मसाइल से दो चार होना पड़ रहा है उससे राहत मिल सके। लेकिन खुशाइन बात यही है कि आने वाले दिनों में रेलवे स्टेशन संगलदान बनकर तैयार होगा और लोग यहाँ से बानीहाल और वादी कश्मीर का सफ़र आसानी से कर सकेंगे। वहीं यहाँ से जम्मू और कटरा का सफ़र भी ऐसा होगा कि इस जो सफ़र की मुसाफत है वो बहुत कम हो जाएगी। वहीं अगर बात करेंगे जम्मू श्रीनगर जो रेलवे लिंक बन रहा है उसका सेंट्रल लोकेशन संगलदान है और आने वाले दिनों में तरक्की का एक नया बाब रकम होने जा रहा है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर दाख हिमाचल के लिए संगलदान से बिलाल बाली। खबर पाने से अस पुजे मंडी तहसील ने अड़ाई इलाके अड़ाई इलाका ये दूर दराज इलाका सी और इतने PMBS पासों जी 10 किलोमीटर सड़क जी कढ़ी गई है और ये सड़क जी है इसकी लुक भी पाई दी गई है और ये सड़क जी है देखो कि पक्की की गई सड़क लुक पाया गया, लेकिन इस सड़क की जोड़ने से पुल कोई नहीं बनाया गया। आज भी चूल्हा पुल है जिसके कारण लोग जो है पारले पास मेन सड़क पर उतरने और उतों आनी दे लोग जो है पैदल नहीं जाना पैना या फिर घोड़िया पर सामान में खड़ना पैना। लोगों की बड़ी परेशानी है क्योंकि सड़क गवर्नमेंट बनाई छोड़ी और सड़क पर लुक पाई छोड़ी, लेकिन सड़क ना जो राबता पुल से पुल नहीं बनया और 50 मीटर ना कराया चूल्हा पुल है और जो उसके कारण लोगों की अज भी इस ग्रां जो पैदल जाना पैना। लुक पाने बावजूद जी है ये सड़क लोगों ने किसी काम नहीं है और लोग जो अज भी पैदल समान ले जाने, बच्चे स्कूल कॉलेज आने और पैदल आने और इतने लोकल लोग उन्होंने गल कर कि जी सड़क बनी और सड़क पर लुक भी पई लेकिन पुल ना बनने के कारण किन्नी उन्होंने परेशानी है और वो क्या चाहन क्योंकि सड़क बनी लेकिन पुल नहीं बनया तो सड़क का कोई फायदा नहीं लोगों की। और अस गल कर लोगों तुम ना अब्दुल रहीम इनसे किस तरह की परेशानी देखे कि सड़क बनी और लेकिन पुल नहीं है। सर सबसे पहले सारा शुक्रिया अदा करना कि तुम इतना पुजे। सारा इलाका जरा रोड़ा सारा महल्ले महल्ले तक पहुँचा छोड़िया पंचायत ने थ्रू, लेकिन यह है कि इस पुल के बगैर रोड सिर्फ बेकार है, कोई फायदा रोड ना नहीं है। रोड लोगों ने ये कहना है कि साड़ी जमीन पटा छोड़िया, अगर पुल ना लगा तो गड्डियाँ ना पुजन था, सामान सारा ना पुजा तो कोई फायदा रोड ना नहीं है। क्योंकि सारा कोई बीमार हो जाना, कोई परेशानी हो जानी तो गड्डी असांगी नहीं जानी, असांगी चुक के इतना लाना पड़ा पुल ना होने की वजह से इतना चुक के लाना पड़ा तो इतनी जगह गड्डी लबनी असांगी। इस वजह इंतजामिया ने गुजारिश करने कि सारे पुल ना कोई हल किया जाए। पहले भी पेरेबिलिटी वालों की आखिर से कि उन्होंने आखिर कि इसकी रक्षा प्लान विच, लेकिन परसों ही सरपंच असलम मलिक साहब और मौलवी मोहम्मद फरीक साहब डिप्टी कमिश्नर सेक्रेटरी साहब से मुलाकात की थी तो उत्तर कोई लिस्ट भी ना ही नहीं इस पुल ना, तो उन्होंने धोखा ही किया असा क्योंकि ना ही नहीं लिखना। इस वजह मैं गुजारिश करना चाहना कि कम अज कम इसना कोई ना कोई हल किया जाए। शोरूम में गल करसा तुम ना जी मेरा नाम शकील अहमद है सर। बेसिकली मैं तुहानू दसां कि ये 2016 TSP प्लान च रोड शुरू की गई और इस पंचायत मलका च कम अज कम 3 वार्ड जिहड़े रिजर्व फॉर ST है और बड़ी बदकिस्मती की गल है उस पंचायत में तकरीबन 90 के करीब हैंडीकैप्स हैं जिहड़े पूरे जम्मू कश्मीर का हर इदारा जिहड़ा है उन्होंने पता है कि 90 हैंडीकैप्स इस और बहुत फार फ्लांग एरिया तुसां आपूं देखा और ये 2016 इसकी अर्थ कटिंग हुई। उस तो बाद इसकी अलाटमेंटा हुई, इसनूं जनाब मैगडमाइज भी तकरीबन 1 किलोमीटर किया गया है। 10 किलोमीटर रोड जी अर्थ कटिंग कर छड़ी दी है। उस तो बाद कपैक्स पंचायत ने कपैक्स अगे महल्ले महल्ले रोड़ा जड़ियाँ पहुँचा छड़िया, लेकिन इसका ब्रिज फिलहाल इस वक्त तक जो ब्रिज नहीं बनया। पिछले 2-3 साल तो असी सुन रहे हैं कि इसका ब्रिज जो है वो नबार्ड स्कीम दिता है, लेकिन अज जिसले असी पता करते हैं तो नबार्ड स्कीम कोई भी ब्रिज गया है। तो तुसी आपे देखो, तुसी इस एरिए की कंडीशन देखो जी है, पैर ही नहीं है बंदे का तो उसका सिर नूं उसने क्या करना।
ਅੱਗੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਲਓ ਰੋਡਾਂ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਪੈਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਬ੍ਰਿਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਰੋਡਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ। सर कुछ और उन्होंने डॉक्टर साहब फारूक अहमद है सर। और क्या लगना कि मजाक लगना कि सर हमला इस तरह को लखे हुए एक धोखे रसानी हुई कुछ देर पहला इस रोड में, पहले इस पंचायत में कोई रोड नहीं थी तो हमला तो पैदल सफर ऊपर तक करना पड़ा। तो हमने बड़ी मेहनत मशक्कत की, हर एक का कोड़ा गया कि हमला किसी तरीका पर भी इस एरिया वास्ते रोड चाहिए। उस दौर में TSP को कुछ पैसों आयो, इसमें तकरीबन 46% ST पॉपुलेशन है। TSP को कुछ पैसों आए और इस रोड में रखे थे। ये रोड 1 किलोमीटर इस पर मेट्रोमाइजेशन भी हुई भी है, ब्लैक टॉपिंग भी हुई भी है, लेकिन पुल के बगैर ये खस्ता हाल है। हम किसी को भी जाता रहे कहते रहे कि इसमें यार इसमें कोई कमी नहीं है, TSP को पैसों खुलो है वो आवा को लगा हो, लेकिन ना तो उसके पीछे कोई TSP को पैसों आयो, ना किसी ने लाया, ना इस पुल को कोई किया। हमारी लोगों सारा की जमीन पट कर रख छोड़ी, लोग खज्जल हो गया, कई लोगों का कोठा डैमेज हो गया, कोई भी उसके पीछे कोई सुनवाई नहीं हुई। बार हमने मीडिया वाला ना थारी वसातत ना हमने सारा किया, लेकिन किसी ने कोई सुनवाई करके तैयार नहीं हो, ना ही TSP को पैसों आयो। तो कोई समझ बाग 10,000 लगो हमने बार बार हम खज्जल खवा रहे हैं, लेकिन थारी वसाकत ना हम कहा कि मारा यह गल की गया थोड़ी पहुँचाओ ताकि हमारा इस पुल को मस्तो हल है। तो हम भी इसके ऊपर जो हमारा वास्ते आज जो 10 साल पहले जिस वो टेम तो जिस हमने पैदल ही टूर के जाना पड़ा, तो आज रोड होने के बावजूद भी उस टूर के जाना पड़ा, क्योंकि कट्ठा पिछू गड्डी तो जा नहीं सकती, पुल है नहीं, गड्डी इस वेले भी तुम देखने जिसकी भी है पा रहे हमने जो इतने ऊपर 10 किलोमीटर सफर है वो उस पैदल टूर के जाना पड़ा। लोगों ने कहना कि पहले इतना पैदल चलने पे और जो सड़क बनने कोई फायदा नहीं आया। कुछ और उन्होंने गल कर तुसा ना बदल दे। बाकी बात इस रहा कि बहुत प्रॉब्लम है इस पूरी पंचायत या ऊपर वो किसी हद तक है, इतनी प्रॉब्लम है कि जिसको हद तो शुमार नहीं है। बीमारा ना ले हमें पैदल लेकर जाकर डंगिया पर और चाह के तो उठना ले, तो इस पुल को बहुत प्रॉब्लम है। रोड 1 किलोमीटर पर लोग पा गई है, तो फायदा तो इसको कुछ नहीं, बेनिफिट कुछ नहीं है। तो देखो लोगों ने ये कहना है कि पुल बनया लेकिन मतलब सड़क बनी, पुल नहीं बनया तो कोई फायदा नहीं। आज भी लोग जो पुराने टाइम तक पैदल चलन और लोगों ने ये डिमांड है कि इतने पक्का पुल बनाया जाए और जो सड़क की पुल जोड़ा जाए और पुल ना सड़क जुड़ सी ताकि लोगों को फायदा हो, क्योंकि आज भी लोग जो मरीजा की जो ले तो चुकी आने पे बच्चे स्कूल जाने पैदल जाने, बुजुर्ग जो पैदल जाने, इस सड़क ना उन्हें कोई फायदा नहीं। उन्होंने कहना कि पुल लगी जाए तो क्योंकि 50 मीटर सिर्फ पुल है और चूल्हे पुल पर लोग पैदल आने पैदल जाने, इसके लिए लोग चाहेंगे कि अगर सड़क पक्की बनी तो पुल भी पक्का बनना चाहिए ताकि लोगों को फायदा मिले। मनीष शर्मा, न्यूज़ नेटवर्क, लाइव पुंछ। खबर पहाड़ों की ग्रांट रिपोर्ट लेता है, इसलिए अस गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मैंडरोज मौजूद हाँ। इतने आर्मी की तरफों एक ड्रग्स और प्रोग्राम किया गया। सब तो पहले सुनने हैं कि आर्मी अफसर क्या आना कैंप का आयोजन करने का निर्णय हमने महीने भर पहले लिया था और हमने सोचा था कि मेंढर से ही शुरू करेंगे और जितने जो गांव ऊपर की तरफ बसे हुए हैं और वहाँ पर भी जो है कि ये ड्रग्स का अवेयरनेस क्रिएट करेंगे ताकि हम हमारे यूथ जो है जो देश के पिलर माना जाता है वो जो है कि इस नशीली पदार्थों को सेवन करके अपनी ज़िंदगी ना बर्बाद करें, अपने एजुकेशन के तरफ जो है कि ध्यान दें। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने इसका आयोजन किया एंड मैं जो है कि तहे दिल से गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मेंढर और जो इधर हमारे बीच में जो बैठे हुए स्टूडेंट्स और सभी स्टाफ उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ और इस प्रोग्राम को एक अच्छा मनोरंजन के तौर पे जो है कि पेश करने के लिए हमारे बीच में जो जम्मू से जो लोग आए हैं आपने खुद देखा है, मैं इससे पहले जो है कि उनको देखा नहीं और मुझे जिस तरह से आप लोग उनको अपने तालियों से जो है कि पुरस्कार कर रहे थे, मुझे लग रहा था कि वो मैसेज जो है कि बहुत डीपली आप लोगों को कन्वे किया गया है। तुसा सुनिया आर्मी अफसर ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਆ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਸਾਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ मेरा नाम कमर उस्मान है जी। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਆਰਮੀ ਤਰਫੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ड्रग्स पर, ਤੁਸੀਂ क्या क्या ਇੱਥੇ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ असें इस चीज़ ने बारे उन्हें मतलब आगाह किया कि जेडे असें आस पास लोग नशे ने मतलब उस फसे हुए तो उन्हें किस तरह बाहर कढ़िया जाए उतों और उसके बाद जेडे लोग नशे उपर किस वजह की जाने क्या इन्हें कि मतलब मुश्किल अचनी कि जे नशे की तरफ जाने, बस इन चीज़ों के बारे उन्हें असें अवेयर किया और इन्हें नशे की दूर रहने के बारे उन्हें असें कि एक अच्छा मैसेज दिता। तो तुस आए हो, तुस थानी एक नाटक किया, तुस उस नाटक ने जरिए बच्चें क्या दस्या?
ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਾਟਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈ ਉਸੀ ਅੱਗੇ ਆਈ ਹੈ ਕਰਿਕੂਲਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ 'ਚ ਪਾਰਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਡਰੱਗਸ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ जाना चाहिए ड्रग्स वाली साइड जाइए घर वाले ही परेशान करना उस तो बेहतर है कोई स्पोर्ट्स करो कोई खेल कूद वाली गल करो जिहदे कन्नै तुस भी फिट रहो ते ड्रग्स वाली साइड नहीं जाओ साडे नाल कुछ और भी बच्चे तुस मी एक गल दसो कि इत्थे अजकल तकने जिलास जेह्ड़े मुंडियां तो ज़्यादा कुड़ियां भी जेह्ड़ियां न ओह् ड्रग्स होनियां इन्वाल्व होनी चाहिए तुस कुड़ियां तुस क्या आखना चाहुंदे जी यूँ ही चाहूँगा कि जितनी भी तमाम जम्मू कश्मीर की या बोर की जितनी भी स्टेट की मतलब लड़की हैं वे ड्रग्स की तरफ या किसी भी नशा की तरफ ना आवें क्योंकि अगर वे नशा करेंगी तो वे अपना भाई बहन माँ बाप इन सब ना तकलीफ़ देंगे इस वसले तो कोई काम करें काम वास्ते अगे आवें इतनी सारे मतलब इंसान वास्ते कोई भी मतलब जॉब है या डांस में पार्टिसिपेट लो या एक्टिंग फील्ड में आओ या मॉडलिंग में आओ या सिंगिंग में आओ पढ़ाई में अगे जॉब करो IAS KS ऑफिसर बनो लेकिन इस तरफ जितना भी लोग चलने लगा वे लड़की हो या लड़का हो हूँ यही चाहूँगा कि वे कोई भी इस तरफ ना जाए तुसां तक्या कि सारे जेह्ड़े नौजवान बच्चे जेह्ड़े ओह् ड्रग्स की तरफ इन्वॉल्व होना चाहिए क्या रीज़न रहना कि जेह्ड़ा ड्रग्स की तरफ ज़्यादा बच्चे जाने देखिए सबसे बड़ा रीज़न जो इसका है वो ये है कि बच्चे बड़े ना इन्फ्लुएंस बड़े होते हैं लोगों को देख के खासकर फिल्मों को देख के डॉन वगैरह को देख के बड़े ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं लेकिन वो हमेशा किसी भी फिल्म का किसी भी चीज़ का उसका अंत नहीं देखते कि उसका अंत क्या होगा उसका एंड क्या होगा उसका आखिरत उसकी क्या होती है तो उस चीज़ को भी ज़रूर उन्हें दिमाग में रखना चाहिए और साथ साथ अपने आसपास का जो माहौल है मैं मेरी बहुत सिंपली बात कहने की है कि अगर आसपास का माहौल आपका अच्छा होता है आपके आसपास के माहौल के दोस्त आपके अच्छे होते हैं आपके भाई बहन अगर आपको अच्छे पार्टिकुलरली समझाते रहते हैं कंटिन्यूसली आपको एक माहौल में बना के रखते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई हमारा यूथ जो है वो इस तरफ उसका रुझू होगा तुसां तक्या कि इंडियन आर्मी जेह्ड़ी है हर पहले भी तुस आए हो इत्थे बलनोई भी आर्मी च तुस ड्रग्स पर प्रोग्राम अज भी जेह्ड़ी आर्मी चलानी इस तरह बच्चें सब प्रोग्राम करनी वो कितने फ़ायदेमंद होने देखिए ड्रग्स को लेके कोई भी प्रोग्राम हो कहीं पे भी हो मैं सिर्फ आर्मी की बात नहीं कर रहा हूँ आर्मी तो खैर मुझे नहीं लगता कि आर्मी से ज़्यादा हमारे देश से मोहब्बत कोई दिखा भी सकता है जिस तरह से वो तो हर जगह पे खड़े हैं इवन कि आप देख ले कहीं पे अगर कोई आपदा भी आ जाती है कोई अभी आपदा की बात करें जैसे टर्की में इतना बड़ा अभी जलजला आया वहाँ पे भी सबसे पहले इंडियन आर्मी ही पहुँची तो इंडियन आर्मी की तो उनकी तो मोहब्बत की बात ही कुछ और है हमारे देश का नाम अगर कहीं पे किसी ने बचाया हुआ है इंटरनेशनल लेवल हो चाहे वो डोमेस्टिक लेवल हो चाहे लोकल लेवल हो चाहे स्टेट लेवल हो आर्मी हमेशा हर जगह पे आगे रहती है आप देख लीजिएगा आसपास भी कभी कोई एक्सीडेंट होता है सबसे पहले कौन पहुंचा होता है आर्मी और क्विक एक्शन करते हैं और अब तो उन्होंने इवन कि हमारे माशरे के अंदर भी जो कमियां हैं जो खराबियां हैं जो हमारे देश के यूथ को खराब कर रही हैं उस पर भी उन्होंने काम करना शुरू कर दिया जेह्ड़ा ड्रग्स की रोकथाम वास्ते कितने इकदाम जरूरी है देखिए सबसे पहले तो मुझे लगता है कि हम लोगों को जो हमारे आसपास के लोग हैं हमें लोगों को सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि अगर हमें मुझे पता है कि मेरा दोस्त ये काम कर रहा है लेकिन मैं उसको क्या करता हूँ कि मैं उसको इग्नोर मार देता हूँ मैं कहता हूँ कि नहीं यार अपना दोस्त है तो छोड़ो अभी कर रहा है मैं क्यों बोलूँ उसको कुछ लेकिन नहीं ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने दोस्त अपने भाई अपने रिश्तेदार को समझाओ और उसके पेरेंट्स को बताओ और उसको बार बार ये समझाओ और तब तक समझाओ जब तक वो सही रास्ते पर ना आ जाए तुसां सुने इन्हें बच्चे नहीं गल्लां हुण अस सुनने कि STM मेंबर जहांगीर खान और क्या ने इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम्स हमें आए दिन देखने को मिलते हैं अलग अलग फॉर्म्स पे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स इन कोलैबोरेशन